इच्छितो की दलित पॅन्थरचा आज मेळावा आहे, तर त्यामध्ये आपण हे सामाजिक बुराई आहे आणि मला माहित आहे की आज या समाजामध्ये सगळ्यात जास्त काही आवश्यकता आहे तर शिक्षणाची गरज आहे। आणि जे शिक्षित आंबेडकरी समाजाचे मुले आणि मुली आहेत ते माझ्याकडे येतात आणि विशेषकर जे आंबेडकरी समाजाची मुली आहे ते माझ्याकडे येऊन हे सांगतात की सर आमच्या एरियामध्ये हे देशी दारूची दुकान आहे, हे कृपा करून बंद करा। मला आपल्याला हे सांगायचे आहे की नारी शक्ती काय आहे तुम्ही एकदा तरी दाखवायला पाहिजे। तुम्ही एकदा दाखवली तर आज 20 वर्षानंतर तुम्ही आपला खासदार निवडून दिलेला आहे ते तुमच्यामुळे झालेला आहे। एकदा येऊ द्या, एकदा होऊ द्या। मी 7 तारखेनंतर औरंगाबादला येणार आहे आणि माझी प्राथमिकता असणार आहे कि जे एरियामध्ये विशेषकर जे आंबेडकरी एरियामध्ये जे देसी दारू से दुकान शुरू है, मेरे को मालूम है बहुत सारे लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं ये क्या बोल रहा है करके। बहुत सारे पुरुष लोग परेशान है ये आदमी को बुलाया क्यों गया इस सभा में। लेकिन मैं इस समाज की बुराई को खत्म करना चाहता हूं। देखिए ये समाज उसी वक्त तरक्की कर सकता है, हम उसी वक्त आगे जा सकते हैं जब समाज की ये बुराई को हमें खत्म करना है। आज मुझे मालूम है कि इन गरीब बस्तियों के अंदर जो पुरुष है मेहनत करने के लिए जाता है, शाम में जब घर वापस आता है तो उस दुकान के ऊपर रुककर जितनी भी शराब पीकर जब घर आता है तो अपनी बीवी के साथ अपने बच्चों के साथ उसका व्यवहार किस तरह से होता है। कुछ लोग विरोध करेंगे लेकिन जितने पुरुष मेरा विरोध करेंगे मुझे मालूम है उतनी ही महिलाएं मेरे साथ ताकत के साथ खड़े रहेगी और हम लोग इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर मेरी तरफ से जितना हो सकेगा, जैसा मैंने लोकसभा के अंदर जब भाषण दिया, जब शेतकरियों के बारे में चर्चा चल रही तो शेतकरियों के बारे में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद है या विधायक है या खासदार जितने भी है, तो वो खासदार हर बात के लिए इस देश के अंदर जो भी अच्छा हो रहा है वो कहते हैं मोदी की वजह से हो रहा है। जो खड़े रहता कहता है कि मोदी जी ने ऐसा कर दिए, मोदी जी ने वैसा कर दिए। तो मैंने अपने भाषण के अंदर कहा कि अब तो सूरज भी निकलता है तो मोदी की वजह से निकलता है और बारिश भी होती है तो मोदी की वजह से होती है। ये देश में भारतीय जनता पार्टी रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक रहे, नरेंद्र मोदी साहब रहे, इनको हम उस वक्त तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक ये मानेंगे नहीं कि ये देश अगर चलेगा तो सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा। और जो देश के अंदर संविधान बदलने की बात करेंगे तो उनको हम ये एहसास दिला देंगे कि हम लोकसभा के अंदर 2 ही खासदार हैं, लेकिन 2 भी उनके ऊपर कितने भारी है ये आप लोग देखते होंगे। अब ये इस वजह से हम कह पाते हैं कि हमारे पास आपकी ताकत है, यही उम्मीद है। मैं एक बार फिर से आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि मुझे आने में देरी हुई, मुझे कल दोबारा दिल्ली जाना है, इस वजह से आगे आपसे मुलाकात होते रहेंगी। और जिस हमारी महिलाओं ने मुझसे कहा है कि अम्बेडकर नगर में और जिस इलाके के अंदर आप लोगों ने मेहनत किए है, आप लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं जब एक मर्तबा हो जाएगा मैं खुद आपके पास आऊंगा मिलने के लिए और आपका धन्यवाद अदा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजिबी फीस आला तालीम याफ्ता व तरबियत याफ्ता अमला स्कूल बैग यूनिफॉर्म बुक्स स्कूल की जानिब से दिए जाएंगे। बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन। स्कूल का वक्त सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक। दाखिलों के लिए उजलत कीजिए। बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मजहरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।